जी सर बताइए। पहला होएगा हर्षिता गेल। द गैस पॉलिसी इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द गेल विल हैव अ वेरी वेरी बिग अपसाइड। तो 37-37.50 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 33। दिस इज हेडेड टू 148 to 150 and the other buy would be one of my old favorites which has now outperformed, Tata Power. Best play on the rising power play and the distribution network which they have acquired in Orissa. 103.50 to 104 में लीजिए, 101.50 का स्टॉप लॉस, 112 to 115 का टारगेट। ओके तो गेल में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की और टाटा पावर में भी तेजी की पोजीशन लेकर चले। 115 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। याद रखिए जब भी आप ईवी के प्ले के बारे में सोचें तो टाटा पावर उसमें अग्रेसिवली अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। और गेल में एक मौका जरूर है, आप तेजी कीजिए 147 के। भसीन साहब हमारे साथ है। भसीन साहब डिप पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता। बिल्कुल, ये जो अनईजीनेस है ये और आधा घंटा चलेगी। आई एम वेरी श्योर टुडे इवनिंग यू विल सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। Secondly, this pullback will go back to whatever the morning highs, and we are very very confident that all the news is getting priced in. Higher yields are a temporary blip which the Fed has already indicated, and it should have hardly any repercussions. चल आज तो 291 स्टॉक्स हैं। क्या बात कर रही हैं? स्पेशली वो जिनमें सर्किट फिल्टर बदले हैं। अरे हाँ, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 10 से 20 वाली जो कैटेगरी में मैं कुछ स्टॉक्स ही हाईलाइट करूंगी। बर्गर किंग रीसेंट लिस्टिंग, एक्विटास, फैक्ट, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, ग्रेफाइट इंडिया, हैथवे केबल, हिम्मत सिंह का सीड जैसे स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर, एमएसटीसी, रूट मोबाइल, आरवीएनएल, स्पाइस जेट, एससीआई, ये कुछ काउंटर्स है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लिस्ट लंबी है। दूसरी तरफ आप देखिए 5 से 10 वाली कैटेगरी में एफिल इंडिया गया है, अदानी पावर गया है, आपका गोवा कार्बन गया है, एसटीसी, तेजस नेटवर्क्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स गए हैं। इस पर भी नजरें होनी चाहिए। इसमें मालू पेपर, रुचिरा पेपर जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। फिर एक और लिस्ट है 5 to 20 वाली, जिसमें जीएम ब्रूरी, शक्ति पंप्स, यस बैंक, वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स हैं। तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा एक्शन दरअसल इन मिड कैप्स में ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आज बैंक्स, एनबीएफसीज रेडार पर रहेंगे, साथ ही साथ आपकी रियल एस्टेट सेंसिटिव्स यानी कि इंटरेस्ट सेंसिटिव यानी कि रियल एस्टेट और ऑटो कंपनियां भी, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे डिटेल्स निकल कर आएंगी। वेदांता ने दरअसल डिसाइड कर लिया है कि लांजीगढ़ की जो एल्यूमिना रिफाइनरी है वहां पर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। इस समय 2 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, इसे बढ़ाकर करीब 5 मिलियन टन करने का प्लान है। और इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में कंपनी 3,780 करोड़ का निवेश करने वाली है। बीईएल रेडार पर रहेगा और इसकी चर्चा आपने पिछले 2-3 दिनों में की जरूर है। एक रशियन कंपनी के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है। ये दरअसल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं, एविएशन होजेस बनाने के लिए बड़ा मार्केट है बीईएल के लिए, जिसमें एंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बायोकॉन, इनकी जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इन्होंने क्लिंटन हेल्थ के साथ कैंसर की दवाओं के लिए, बायोसिमिलर्स के लिए एक करार किया है। तो ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। नंबर्स के लिए आज ब्रिटानिया, एमएनएम, दिग्गज कंपनियों में आप फोकस में रखिएगा। वायदे में कैडला, पीएनबी जैसे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कैश में आज शिपिंग कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस, मिसेस बेक्टर स्पेशलिटी फूड्स और आरसीएफ जैसे स्टॉक्स शामिल है। और स्टोव क्राफ्ट की भी लिस्टिंग की तैयारी होनी चाहिए। याद रखिएगा 18 गुना भरा था यह इशू। प्राइस बैंड 384 से 385 था। 385 पर इशू प्राइस फिक्स हुआ। माना यही जा रहा है कि यहां पर एक तगड़े प्रीमियम के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक और इंटरेस्टिंग ट्रेड